अहम खबर दें, दहशतगर्दी मुकदमात में मुलव्विस पीटीआई मुल्जिमान की कैदी वैनों पर नामालूम अफराद का हमला। नामालूम अफराद मुतअद्दिद कैदियों को छुड़वा कर ले गए। पुलिस सराय के मुताबिक नामालूम अफराद ने पुलिस कैदी वैन पर फायरिंग की, शीशे भी तोड़ दिए। मजीद जानते अपने नुमाइंदे जमान मुगल से। जमान, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज अटक जेल से जो है कैदियों को लाया गया था और इस्लामाबाद में सजाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया था। और जैसे ही कैदी वैनों पर मुल्जमान को वापस ले जाया जा रहा था तो इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके थाना संजानी की हदूद में नामालूम अफराद की तरफ कैदी वैनों के ऊपर फायरिंग की गई और जिसके बाद कुछ मुल्जमान को छुड़ा के ले जाने में भी कामयाब हो गए, जबकि कई मुल्जमान जो वैनों में सवार थे वो खुद से ही फरार होने में कामयाब हो गए, क्योंकि फायरिंग इस कदर ज्यादा थी कि पुलिस के चंद एहलकार जो है मामूली जख्मी भी हुए और जिसके बाद वैनों से कैदी जो है फरार होने में भी कामयाब हुए। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि अभी तक इस मामले का पता नहीं चल सका कि ये नामालूम अफराद जो फायरिंग करने वाले कौन थे, क्योंकि पीटीआई के जो गिरफ्तार कुरान हैं माजी में उनकी तरफ से कोई ऐसा जो है वो एक्ट सामने नहीं आया कि उनके कोई हामी या कोई इस तरह का बंदा जो है वो इन वैन्स के ऊपर फायरिंग करे। तो अभी तक इस चीज की जो है वो तस्दीक की जा रही है कि फायरिंग करने वाले कौन लोग थे। जी सही। अटक पुलिस का, पंजाब पुलिस का जमान, इस हवाले से क्या मौकफ है, क्या वाकया पेश आया है? ये पुलिस की तरफ से इब्तदाई तौर पर यह बताया गया है कि जैसे ही उनको अदालत में पेश करने के बाद अटक जेल ले जाने के लिए ले जाया जा रहा था तो मज़ाफ़ाती इलाका है संजानी का और वहां पे जो है वो नामालूम अफराद की तरफ से फायरिंग की गई है और अभी तक पुलिस को ये इल्म नहीं हो सका कि फायरिंग करने वाले कौन लोग थे। ताहम पुलिस हुकाम का ये कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज का सुराग लगाया जाए कि ये फायरिंग करने वाले कौन लोग थे। सही। अच्छा जमान, ये बताइएगा कैदी कौन थे, कितनी तादाद में थे और किन नौयत के केसेस में मुलव्विस थे वो? बिल्कुल, इस्लामाबाद सजाद दहशतगर्दी की अदालत में इन कैदियों को लाया गया था और इनके ऊपर जो है वो 780 भी लगाई गई थी, दीगर दफात भी लगाई गई थी और इनमें ज्यादातर वो लोग थे जो पीटीआई के कारकुनान हैं, उनके खिलाफ जो रोड्स बंद करने, प्रोटेस्ट की और दीगर जो उनके मुजाहरे थे। सही जमान, ये भी इत्तलात आ रही है 3 वैन थी, उसमें एक वैन के अंदर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के 3 एमपीएस भी शामिल थे। इस हवाले से क्या इत्तलात है आपके पास? जी बिल्कुल, जो गिरफ्तार लोग थे उनमें खैबर पख्तूनख्वा के एमपीएस थे, लेकिन एमपीएस के हवाले से या उनके जो उनके हल्का आबाद के लोग हैं उनकी तरफ से इस वजह की फायरिंग किए जाने का मामला अभी तक कोई तस्दीक नहीं कर सकी पुलिस। सही। हमले के बाद वैनों में सवार मुतअद्दिद कैदी फरार भी हो गए। कितनी तादाद में कैदी थे और कितने कैदी फरार हो चुके हैं? पुलिस का क्या कहना है इस हवाले से? जी 250 से ज्यादा कैदी थे जो वैनों में सवार थे और इस्लामाबाद पुलिस जो है उनका ये कहना है कि जब फायरिंग हुई है उसके बाद कुछ जो कैदी हैं उनको तो हमलावर जो ने फायरिंग की थी वो छुड़वा के ले जाने में कामयाब हो गए थे और कुछ ऐसे कैदी हैं जो खुद से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। जी सही। जमान, 3 कैदियों की वैन थी, क्या उनको किसी किस्म की सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई थी? जब इस तरह का वाकया आया तो वो आके उनको रेस्क्यू किया जाता? जी, जब भी कैदियों को अदालत लाया जाता है तो उस वक्त हर वैन के अंदर 6 से 7 जो है वो सिक्योरिटी एहलकार मौजूद होते हैं और उनके पास असला भी होता है, लेकिन जब यकायक फायरिंग होती है तो ऐसे मौके पे जो सिक्योरिटी पर मामूर लोग होते हैं उनके औसान खता हो जाते हैं और वो कार्रवाई करने में अमूमी तौर पर जो नाकाम ही रहते हैं और जो हमलावर होते हैं वो जब फायरिंग करते हैं जितनी दहशत फैलती है कि वो मुल्जमान को छुड़ाने में किसी न किसी हद तक कामयाब हो जाते हैं। जी सही। अच्छा जमान, इलाके के हवाले से बताइएगा, कैसा इलाका है जहाँ पे ये वाकया पेश आया? क्या इस्लामाबाद की हुदूद थी या पंजाब की हुदूद थी? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद थाना संजानी का मज़ाफ़ाती इलाका है और ये हम यूँ कह सकते हैं कि ये दरमियानी करीबी रास्ता है जो अटक को पड़ता है और उस करीबी रास्ते से मुल्ज़मान को ले जाने की कोशिश की गई थी। उनको मरकजी शहरा की बजाय जो छोटा रास्ता है वहाँ से ले जाया जा रहा था, जिसके बाद ये फायरिंग का वाकया पेश आया है। सही। फायरिंग का वाकया पेश और मुतअद्दिद कैदी जो है वो छुड़वा कर ले गए। पुलिस सराय का ये बताना है कि नामालूम अफराद ने पुलिस कैदी पर फायरिंग की, शीशे भी तोड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे जो कि जेलों में कैद थे। जमान, ये भी बताएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं उनकी जानिब से कोई मौकफ अभी तक सामने आया है इस हादसे के हवाले से? ऑफिशियली तो अभी पीटीआई की तरफ से कोई मौकफ सामने नहीं आया, लेकिन हमारी पीटीआई के 1-2 जो लीडर्स हैं उनके साथ बात हुई और उन्होंने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि हम अपना मौकफ जो है वाज़ेह करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने माजी में ना तो कभी ऐसी कोई अटेम्प्ट की है और ना ही अब करेंगे, क्योंकि हम जो है पुरअमन लोग हैं, जमहूरियत पर जो है हम यकीन रखते हैं और हम कभी भी ऐसा कोई एक्ट नहीं करेंगे जिससे जमहूरियत को नुकसान हो या अमन के मामले में कोई नुकसान हो। और इस तरह की फायरिंग करना जो है हमारे साथ उसका जोड़ना जो है वो किसी भी सूरत दुरुस्त अमल नहीं होगा। सही। जमान, अभी स्क्रीन पर भी नाज़रीन देख रहे हैं कि गाड़ी के टायर पर ब्रस्ट मारा गया, जैसे टायर फट गया और उसके बाद गाड़ियां भी रुक गई। ये भी जबान बताएगा, दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलव्विस से मुल्जिमान संगीन नौयत के इल्जामात थे उनके ऊपर। फिर पुलिस का मौकफ क्या है, क्यों नहीं प्रॉपर सिक्योरिटी में उनको जेल मुंतकिल किया गया?
पुलिस ऑफिसर की तरफ से इब्तदाई तौर पर जो मालूमात सामने आई है, उनका ये कहना है कि हर गाड़ी के ऊपर जो है सिक्योरिटी एहलकार मामूर होते हैं और उनके पास असला भी होता है। लेकिन अब ये मामला चूंकि हो चुका है, उसके बाद पुलिस हुकाम जो है वो कमेटी तश्कील देंगे जो इस चीज को प्रूव करेगी कि जो सिक्योरिटी एहलकार मामूर थे उन्होंने उस वक्त जो है वो क्यों एक्ट नहीं किया और उन्होंने जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर वो जवाबी कार्रवाई करते तो शायद मुल्ज़मान जो है वो भागने में कामयाब ना होते और फायरिंग करने वाले शायद पसपा हो जाते। इस हवाले से जो कमेटी बनेगी वो कमेटी ही प्रूव कर पाएगी कि क्या वाकया हुआ था। सही जमान, जो है वो बुलेट मारी गई टायर के ऊपर, इसके अलावा शीशे भी तोड़े गए। क्या पुलिस के किसी जवान के जख्मी होने की इतलात भी अभी तक हैं? जी, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 4 से 5 जो एहलकार हैं वो मामूली जख्मी हैं, तो उनमें कोई ऐसा नहीं है जिसकी कोई हालत क्रिटिकल है, लेकिन मामूली जख्मी 4 से 5 एहलकार। सही जमान, साथ ही रहे। नाज़रीन को बताएं कि हमले के बाद वैनों में सवार मुतअद्दिद कैदी फरार, दहशतगर्दी मुकदमात में मुलव्विस। पीटीआई मुल्ज़मान की कैदी वैनों पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। नामालूम अफराद मुतअद्दिद कैदियों को छुड़वा कर भी ले गए, पुलिस सराय का ये बताना है। जबकि इतलात ये भी आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के 3 MPs भी इन कैदी वैनों के अंदर थे। हमले के बाद वैनों में सवार मुतअद्दिद कैदी भी फरार, पुलिस सराय का ये बताना है। दहशतगर्दी मुकदमात में मुलव्विस पीटीआई मुल्ज़मान की कैदी वैनों पर नामालूम अफराद की तरफ से हमला किया गया, मुतअद्दिद कैदियों को छुड़वा कर भी लेके। जमान हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। जमान, ये बताइएगा इस्लामाबाद से कहाँ शिफ्ट किया जा रहा था कैदियों को? जी बिल्कुल, जो पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनकी कसीर तादाद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी और उसमें कुछ कारकुनान जो है उनको अडयाला जेल की बजाय अटक जेल में रखा गया था और कुछ जेलम में रखा गया था। और ये वो मुल्ज़मान थे जो अटक जेल में थे और वह अटक से ही इनको इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करने के लिए लाया गया था और पेश करने के बाद इनको दोबारा अटक जेल में ही वापस लेके जा रही थी पुलिस, और जब ये वाकया पेश आया है। जी सही, ये वाकया पेश है। जमान, इतलात ये भी आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के 3 MP भी इन कैदी वैन में शामिल थे। क्या वो भी फरार हो चुके हैं? उस हवाले से क्या तफसीलात है? इब्तदाई तौर पर पुलिस की तरफ से अभी कोई फहरिस्त ऐसी जारी नहीं की गई कि उसमें फरार होने वालों के नाम क्या है। तो जब उनको पेश किया गया था तो उसमें 3 MPs जो है उनको पेश किया गया था और जैसी पुलिस की तरफ से कोई फहरिस्त जारी की जाएगी तो उसके बाद इस अमल की तस्दीक हो सकेगी कि कौन कौन लोग जो है फरार होने में कामयाब हुए हैं। जी सही जमान, ये भी बताइएगा कौन सी जमात से ताल्लुक था इनका? क्या सारे मुल्ज़मान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे और सबके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात थे जिनको शिफ्ट किया जा रहा था अटक? ये पीटीआई के कारकुनान थे जो मुजाहिरों में शरीक होते रहे हैं। उनके खिलाफ जब रियासत की तरफ से, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जब मुकदमात दर्ज किए गए थे तो उसमें बलवे की दफात लगाई गई, 780A की दफात लगाई गई और उसके साथ साथ रोड ब्लॉक करने की और कार्य सरकार में मुज़ाहमत की दफात लगाई गई थी। तो उनमें चूंकि इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के मुल्ज़मान थे और उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ही पेश किया गया था और उन पेश करने के बाद जब उनको वापस लेके जा रहे थे तो उस वक्त ये फायरिंग की गई है जिससे मुल्ज़मान फरार होने में कामयाब हुए हैं। जी सही, बड़ी तादाद में जमान इसके अंदर कैदी जो थे वो बैठे हुए थे। मुल्ज़मान की कैदी वैनों पर जो है वो हमला किया गया, दिन दिहाड़े किया गया, इस्लामाबाद की हुदूद में किया गया। अभी तक इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान का इस हवाले से मौक़िफ़ सामने आया कि क्यों सिक्योरिटी फेलियर हुआ? ये इस्लामाबाद पुलिस अमूमी तौर पे अपना जो मौक़िफ़ है वो बड़ा सोच समझ के और बड़ी देर बाद देती है। जब मामलात काफ़ी हद तक सुलझ चुके होते हैं उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस का वाज़े मौक़िफ़ आता है और इस हवाले से कई बार जो इस्लामाबाद पुलिस के तर्जमान या उनके ऑफिशियल्स हैं उनसे हमने बावर भी करवाया कि आप लोगों की तरफ से फौरी मौक़िफ़ आना चाहिए, लेकिन उनका ख्याल ये होता है कि हम आला हुकाम जो है उनकी तरफ से जो हमें गोएड मिलेगा उसके बाद हम अपना मौक़िफ़ जो जारी करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से भी कोई वाज़े मौक़िफ़ सामने नहीं आया। सही, उनकी तरफ से तो वाज़े मौक़िफ़ सामने नहीं आया। ज़मान, वज़ारत दाखिला की जानिब से, हुकूमत की जानिब से अभी तक क्या किसी ऑफिशियल ने राब्ता करने की कोशिश की, अपना मौक़िफ़ दिया है सारे वाक़े के ऊपर? क्योंकि बड़ी तादाद में कैदी थे। अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर ना तो वज़ारत दाखिला की तरफ से कुछ चीज़ सामने आई है, ना इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से सामने आई है। अब तक जो चीज़ें आ रही हैं वो ज़राए से जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं और जैसे ही इस्लामाबाद पुलिस या वज़ारत दाखिला की तरफ से कुछ चीज़ सामने आएगी। सही, अभी तक कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आई। शुक्रिया ज़मान मोखल आगाह करने के लिए। हमले के बाद वैनों में सवार मुतअद्दिद कैदी जो थे वो भाग गए हैं। दहशतगर्दी मुकदमात में मुलव्विस पीटीआई मुल्ज़मान की कैदी वैनों पर हमला किया गया।